समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, यजुर्वेद का 35वां अध्याय मंत्र संख्या 4। मंत्र है अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृता गोभाज इत किलासथ यथ सन्वथ पुरुषम। महर्षि दयानंद जी के वेद भाष्य के अनुसार इस मंत्र की भूमिका में दिया है, फिर मनुष्यों को क्या करना चाहिए। मनुष्यों को क्या करना चाहिए, इसका उत्तर भावार्थ में हमें मिलेगा। भावार्थ में दिया है, धर्माचरण के साथ नित्य परमात्मा की उपासना कर। आत्मा और परमात्मा के संयोग से उत्पन्न हुए नित्य सुख को प्राप्त हो। तो मनुष्यों को धर्माचरण करना चाहिए, न्याय आचरण करना चाहिए, पक्षपात रहित व्यवहार करना चाहिए, अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए व्यवहार के अंदर, और उसके साथ साथ संध्या के समय आत्मा को परमात्मा के साथ युक्त करके ईश्वर के आनंद को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, वो मंत्र के अंदर बताया है। मंत्र में बताया है, अश्वत्थे वो निषदनम पर्णे वो वसतिष्कृता। पदार्थ में दिया है, हे जीवो। इसको ईश्वर के उपदेश के रूप में भी हम ले सकते हैं, और विद्वान कह रहे हैं ऐसा भी ले सकते हैं। विद्वान मनुष्यों को कह रहे हैं कि हे मनुष्यों, परमेश्वर ने अश्वत्थे इस अनित्य संसार में, अश्वत्थे का अर्थ किया है कल ठहरेगा व नहीं, ऐसे अनित्य संसार में वह निषदनम तुम लोगों की स्थिति की है। और दूसरी बात बताई, पर्णे वो वसतिष्कृता, और पत्ते के तुल्य चंचल जीवन में वह तुम्हारा निवास किया है। तो दो बातें बताई है यहाँ पे। एक तो ये संसार अनित्य है, संसार के अंदर जितने भी शरीर हैं वो अनित्य हैं, और भी जितने दूसरे पदार्थ हैं वो भी अनित्य हैं। और दूसरी बात ये बताई है कि ये जीवन पत्ते के तुल्य चंचल है, अर्थात क्षणभंगुर है। कभी भी ये जीवन समाप्त हो सकता है, इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मनुष्यों को धर्म का आचरण करना चाहिए और परमेश्वर की उपासना करनी चाहिए। मंत्र में दिया है, गोभाज इत किल आसथ। ये जीवों का विशेषण है जो पृथ्वी वाणी इंद्रिय किरणों का सेवन करते हैं। जीवों को गोभाज कहते हैं।
ये बहुवचन का पद है। जो ईश्वर द्वारा रचित पृथ्वी का सेवन करते हैं, पृथ्वी से लाभ उठाते हैं, जो परमेश्वर द्वारा रचित वाणी का सेवन करते हैं, वाणी का उपयोग करते हैं, जो परमेश्वर द्वारा रचित इंद्रियों का सेवन करते हैं, इंद्रियों का उपयोग करते हैं, इंद्रियों से लाभ उठाते हैं। और गो का अर्थ यहाँ पर किरण भी किया है। जो प्राणी ईश्वर रचित किरणों का सेवन करते हैं, किरणों से लाभ उठाते हैं, तो ऐसे जीवों को कहा जा रहा है कि तुम असथ प्रयत्न के साथ धर्म में स्थिर होवो। अर्थात स्थिरता से धर्म का पालन करो। जब कोई कार्य स्थिरता से किया जाता है तभी उसका फल मिलता है। धर्म का सेवन भी यदि स्थिरता से करेंगे तो उससे जीवात्मा को स्थायी सुख की प्राप्ति होगी। और कभी धर्म कर लिया, कभी नहीं किया, कभी ईर्ष्या द्वेष कर लिया, कभी नहीं किया, कभी सत्य बोल दिया, कभी नहीं बोला, कभी चोरी कर ली, कभी चोरी नहीं की, तो उससे स्थायी सुख की प्राप्ति हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो जीवों को प्रयत्न के साथ स्थिरता से धर्म का आचरण करना चाहिए। और दूसरी बात बताइए, यत् पुरुषम किल सन्वथ, जिस सर्वत्र परिपूर्ण परमात्मा को ही सेवन करो, अर्थात उसकी उपासना करो। भावार्थ के आधार पर उस परमात्मा की उपासना करो, परमात्मा के प्रति आकर्षण रखो, परमात्मा के प्रति प्रेम रखो। और यही वेद से संबंधी बातें अन्यत्र श्लोकों में भी कही गई है। अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः नित्यं सन्निहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। तो जो प्रतिदिन हर समय मृत्यु को देखता है वो धर्म का संग्रह करता है। किसी विशेष परिस्थिति में तो व्यक्ति को लगता है कि ये जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है, लेकिन सामान्य स्थिति में लगता नहीं है। कोई मारने के लिए आ गया है तो उस समय लगता है कभी भी मृत्यु हो सकती है, लेकिन सामान्य स्थिति में लगता नहीं है। तो सामान्य स्थिति में भी ये लगे कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी विनाश हो सकता है, तब व्यक्ति क्या है, धर्म का आचरण करता है। और उसके लिए आवश्यक है कि ईश्वर की उपासना करे, ईश्वर में प्रेम रखे और व्यवहार के अंदर अहिंसा धर्म का पालन करे, और साथ साथ में इस तत्व ज्ञान को भी उत्पन्न करने का प्रयास करे, इस तत्व ज्ञान को दोहराता रहे कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो ये है कि बूढ़े होकर मरेंगे, रोगी होकर मरेंगे, और दूसरी स्थिति है कि कभी भी मृत्यु हो सकती है। पहले वाली स्थिति तो प्राय सबको अनुभव में आती है कि हाँ, एक दिन बूढ़े होकर मरेंगे, रोगी होकर मरेंगे, लेकिन कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, ये स्थिति प्राय लोगों को समझ में नहीं आती। इस कारण से उनकी जो प्रवृत्ति है वो धर्म की ओर नहीं होती। अन्यत्र भी एक श्लोक के अंदर बताया है, अद्यैव कुरु यच्छ्रेयो मात्वा कालोत्यगादयम नाहि प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य वाना कृतम। और ये महाभारत के अंदर भी ये वाक्य आपको मिलेगा
युवा एव धर्मशीला स्यात् को ही जानाति कस्य अद्य मृत्यु कालो भविष्यति। तो मनुष्यों को हर समय ये तत्व ज्ञान उपस्थित रखना चाहिए कि कभी भी मृत्यु हो सकती है, कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, और इसको ध्यान में रखते हुए धर्म का आचरण करना चाहिए। यदि मनुष्य धर्म का आचरण करेंगे स्थिरता से, तो उनके जैसे गुण कर्म स्वभाव है, उन गुण कर्म स्वभावों के अनुकूल उनको विकसित होने का, बढ़ने का अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। और यदि धर्म का स्थिरता से सेवन नहीं करेंगे तो उनको अपनी योग्यता, गुण कर्म स्वभाव के अनुकूल विकसित होने का, बढ़ने का अवसर नहीं मिलेगा। एक के अंदर एक मनुष्य है, उसके अंदर क्षत्रियत्व है, लेकिन उसको क्षत्रियत्व की भूमिका निभाने का मौका नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा, तो उसका जीवन उन्नत नहीं होगा, विकसित नहीं होगा। एक मनुष्य के अंदर ब्राह्मणत्व है, पढ़ाने की योग्यता है, संयम आदि करने की योग्यता है, लेकिन उसको वो मौका नहीं मिल रहा, अवसर नहीं मिल रहा, तो उसका जीवन क्या है, विकसित नहीं होगा। आज हम संसार के अंदर देखते हैं बहुत से योग्य व्यक्ति होते हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको योग्यता के अनुकूल काम नहीं मिलते, इस कारण से उनका जीवन हताशा में, निराशा में व्यतीत होता है। यदि उनको उनकी योग्यता के अनुकूल कार्य मिले तो उनका जीवन उन्नत हो, विकसित हो, उनके जीवन में प्रसन्नता हो, उत्साह हो, तो ये स्थिरता से धर्म का सेवन करेंगे तो ये अवसर मनुष्यों को मिलेगा। दूसरा, जब मनुष्य धर्म का आचरण करेंगे तो उससे उनकी चित्त की शुद्धि होगी, और चित्त की शुद्धि होने से उनका किसी विषय में चिंतन करने में मन लगेगा, अथवा ईश्वर का ध्यान करने में मन लगेगा, ईश्वर का नाम स्मरण करने में मन लगेगा। और यदि चित्त शुद्ध नहीं होगा तो उनका ईश्वर के ध्यान, ईश्वर के स्मरण में मन नहीं लगेगा, किसी विषय में चिंतन करने में मन नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि चित्त शुद्ध नहीं है। चित्त शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि उन्होंने धर्म का आचरण नहीं किया। इसलिए आध्यात्मिक मार्ग के पथिकों के लिए चित्त की शुद्धि बहुत आवश्यक है, और वो धर्म के आचरण से होती है। जब मनुष्य धर्म का आचरण करेंगे, ईश्वर की उपासना करेंगे, तो नए नए संकल्प, नई नई योजनाएं उनके दिमाग के अंदर आएगी। ऐसे ऐसे कार्यों की योजनाएं उनके दिमाग के अंदर आएगी जो कार्य पहले किसी ने नहीं किए होंगे। ऐसे ऐसे संकल्प आएंगे। आपने वेद का मंत्र सुना होगा, आनो भद्रा कर्तवो यंतु अदब्धासो, सब ओर से श्रेष्ठ संकल्प मुझे प्राप्त होवे। तो जब मनुष्य अहिंसा, न्याययुक्त व्यवहार करेगा और साथ साथ ईश्वर की उपासना भी करेगा, तो उसके मन मस्तिष्क के अंदर श्रेष्ठ संकल्प आएंगे अपनी उन्नति के लिए। अपनी उन्नति के लिए उसको नए नए उपाय सूझेंगे, दूसरों की उन्नति के लिए उसको नए नए उपाय सूझेंगे, देश की, समाज की उन्नति के लिए उसको नए नए उपाय सूझेंगे। और जो व्यक्ति धर्म का आचरण करेगा, ईश्वर की उपासना करेगा, उसके अंदर स्वयं भी आत्मविश्वास होगा और दूसरे लोग भी उसके ऊपर विश्वास करेंगे। व्यवहार भानु की भूमिका में लिखा है, जो मनुष्य धार्मिक होता है उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं। तो वो विश्वसनीय बनेगा, विश्वस्त बनेगा। धर्म आचरण को यद्यपि जहर के समान कहा गया है, सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में लिखा है, यत् तद् अग्रे विषमेव परिणामे
अमृतोपमम्। जो जो विद्या और धर्म के कार्य हैं वो प्रथम जहर के तुल्य परंतु बाद में अमृत के तुल्य होते। तो ये धर्म का आचरण एक कड़वी औषधि है जिससे कि मनुष्य की उन्नति होती है। सामाजिक अनुशासन में रहना, व्यक्तिगत श्रेष्ठ अनुशासन में रहना, इस अनुशासन में रहने में कष्ट होता है, पीड़ा होती है, लेकिन इसी से मनुष्य जीवन की क्या है, उन्नति होती है। और जो मनुष्य धर्म का आचरण कर रहा है, जिस धर्म का आचरण कर रहा है, जो धर्म उसके अंदर आ गया है, धर्म के अंदर भी अनेक विभाग हैं, तो उसको उस धर्म की प्रेरणा भी दूसरों को देनी चाहिए। मान लीजिए कोई सत्य भाषण करता है, सत्य भाषण उसके जीवन के अंदर, व्यवहार के अंदर आ गया है, तो वो दूसरों को भी सत्य भाषण की प्रेरणा दे। कोई चोरी नहीं करता, मेहनत ईमानदारी से पुरुषार्थ से काम करता है, ये अच्छी बात उसके जीवन के अंदर आ गई है, तो उसकी प्रेरणा भी उसको दूसरों को देनी चाहिए। तो इससे क्या होता है, धर्म की वृद्धि होती है, धर्म का विकास होता है। और ईश्वर भी ये चाहता है कि संसार के अंदर धर्म का विकास हो, धर्म की वृद्धि हो, सब मनुष्य धार्मिक बनकर सुखी हो, आनंद से रहे। तो मंत्र का संदेश मनुष्यों के लिए ये है कि वो इस तत्व ज्ञान को उपस्थित रखें कि संसार के सभी संबंध, सभी पदार्थ अनित्य हैं और ये जीवन क्षणभंगुर है। इसको हमेशा उपस्थित रखें, याद रखें। और यदि ये याद रहेगा तब मनुष्यों की जो प्रवृत्ति है वो धर्म की ओर होगी और ईश्वर की उपासना की ओर होगी। फिर मनुष्य गलत कार्य नहीं करेंगे, अच्छे ही कार्य करेंगे। यहीं तक।